Hello, my dear young viewers and my dear friends. You are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश बी हाइव चैप्टर नंबर 3 द लिटिल गर्ल एंड इट इज़ रिटन बाय कैथरीन मैंसफील्ड। ओके, हम इसके कॉम्प्रीहेंशन करने जा रहे हैं। चैप्टर के कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़रूरी होते हैं और इसके कॉम्प्रीहेंशन से क्या होता है, हमें शॉर्ट क्वेश्चंस की भी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, इसकी मुझे ज़रूरत है। और सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ साथ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे पता चले कि मेरे चैनल में या मेरे पढ़ाने में या मेरे मटेरियल में क्या कमी है या क्या अच्छाई है। दोनों चीज़ें मुझे पता चलेंगी। तो हम अब अपना काम शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। ओ बहुत ही राहत की सांस मिलती है। व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरियज, जैसे ही वह गाड़ी की शोर को सुनती है। ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, जो कि हल्की और मध्य और हल्की होती जा रही है। डाउन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर गाड़ी जो है वो बढ़ती चली जा रही है, उसकी आवाज़ हल्की और हल्की होती जा रही है। हु इज शी इन द स्टोरी? शी इज केजिया इन द स्टोरी। स्टोरी में शी कौन है? शी है केजिया। केजिया लिटिल गर्ल है। वेयर वॉज हर फादर गोइंग इन हिज कैरियज? उसके फादर गाड़ी में कहाँ जा रहे हैं? इन हिज कैरियज द फादर वॉज गोइंग टू हिज वर्क प्लेस, और उसके फादर जो है अपने काम के स्थान पर जा रहे हैं। वॉट डिड फादर डू बिफोर ही लेफ्ट इन द मॉर्निंग? और अपने वर्क प्लेस पर जाने से पहले फादर क्या करते हैं? द फादर केम इन टू केजियाज रूम। फादर केजिया के कमरे में आते हैं एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको बहुत ही प्यार से चूमते हैं। वाई डिड द गर्ल फील रिलीव्ड? लड़की को जो है वो राहत की सांस कैसे क्यों महसूस होती है? द गर्ल फेल्ट आएगा बेटा यहाँ। द गर्ल फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज शी फियर्ड एंड अवॉइडेड हिम। लड़की को राहत की सांस आती है क्योंकि वो अपने फादर से डरती है और उनको नज़रअंदाज करती है। What special thing was allowed to do for him once he returned home? कौन सी विशेष चीज़ केजिया को करने की अनुमति थी जब उसके पिता घर शाम को वापस आते थे? She was allowed to take his boots for him. उसको अनुमति थी कि वो उनके जूते ले जाए फॉर हिम वंस ही रिटर्न होम, जैसे ही उसके फादर काम से वापस आते हैं। नंबर 2, लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन, और दो दोहरे कपड़े रखकर बड़ी मेहनत से। लेबोरियसली मीनिंग विद हार्ड वर्क। द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, और छोटी लड़की ने सिल दिया, केजिया ने सिल दिया 3 साइड सिल दी। क्या, किस चीज़ की 3 साइड? पिन कुशन की। किस बात का पिन कुशन? उसके फादर के बर्थडे का प्रेजेंट। उसके फादर के बर्थडे के प्रेजेंट के लिए उसे किसने बताया? ग्रैंड मदर ने, और सजेस्ट भी उन्होंने किया। नाउ What was the girl stitching? लड़की क्या सिल रही थी? The girl was stitching pin cushion for her father. लड़की पिन कुशन बना रही थी अपने फादर के लिए। Why was the girl stitching? लड़की क्यों सिल रही थी? The girl was stitching to give a gift to her father on his birthday. अपने फादर को बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए, उपहार देने के लिए लड़की एक पिन कुशन बना रही थी। पिन कुशन क्या होता है? एक चौकोर तकिया होता है जो कि सोफे इत्यादि पर रख कर लेटा जाता है, सिर रखा जाता है उस पर, और या फिर आप पैरों के नीचे भी उसको रख सकते हैं। वाई वॉज स्टिचिंग इट लेबोरियसली? उसने इसको इतनी मेहनत से क्यों सिला? शी वॉज स्टिचिंग इट लेबोरियसली बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अ लिटिल गर्ल। उसको इतनी मेहनत इसलिए लगी इस काम में क्योंकि वो बहुत छोटी है और इसीलिए उसके लिए ये काम बहुत मुश्किल था। What did the little girl use to make पिन कुशन? और छोटी लड़की जो है वो पिन कुशन बनाने के लिए किस चीज़ को यूज़ करती है? द लिटिल गर्ल यूज सिल्क, येलो सिल्क टू मेक द पिन कुशन। छोटी लड़की पीले रंग के सिल्क का कपड़ा जो है पिन कुशन बनाने के लिए यूज़ करती है। व्हाट डिड केजिया यूज़ फॉर स्टफिंग? केजिया ने पिन कुशन के अंदर भरने के लिए क्या चीज़ ली? केजिया यूज टॉर्न पीसीज ऑफ फाइन पेपर फॉर स्टफिंग। केजिया ने कुशन में भरने के लिए पतले कागज़ों के फटे हुए जो कागज़ होते हैं उनके पीसीस को, टुकड़े टुकड़े कागज़ के पीसीस को लिया स्टफ़ करने के लिए। भाई टुकड़े किसने किए? केजिया ने। और क्या ये कौन से कागज़ है? फाइन शीट्स। केजिया अपने पिन कुशन बनाने के बाद इधर उधर भटकने लगी। भटकते भटकते केजिया अपने फादर और मदर के रूम में पहुंची। वहाँ जैसे उसने बेड के बराबर में एक टेबल देखा, टेबल पर फाइन शीट्स ऑफ पेपर पड़ी हुई थी।
और केजिया ने उसे उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े करके इसमें स्टफ़ कर दिया। तो ये जो पेपर थे ये बहुत इम्पॉर्टेंट पेपर थे केजिया के फादर के। ओके, अभी वो क्या था आगे आपको आएगा ये इसमें। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई, थर्ड कॉम्प्रीहेंशन है। उस रात घर में शोर शराबा हंगामा मच गया। ह्यू एंड क्राई एक ईडियम है जिसका मतलब है आसमान सिर पर उठा लेना, ठीक है। हुज हाउस इज मेंशनड हेयर, किसके घर का वर्णन है यहाँ पर? केजियास हाउस वॉज मेंशनड हेयर, केजिया के घर का वर्णन है यहाँ। हु क्रिएटेड ह्यू एंड क्राई, किसने हंगामा मचाया? केजियास पेरेंट्स क्रिएटेड ह्यू एंड क्राई, केजिया के पेरेंट्स ने जो है वो हंगामा मचाया। What was the reason of hue and cry? हंगामा मचाने का कारण क्या था? Great speech for the port authority had been lost. पोर्ट अथॉरिटी पर जो स्पीच देनी थी, बहुत बड़ी लंबी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट स्पीच थी, वो खो गई थी। Why was the speech missing? Speech missing क्यों थी? The speech was missing because Kezia has used it to stuff the pin cushion. और speech जो थी missing थी क्योंकि केजिया ने अपने पिन कुशन में उन कागज़ों के टुकड़े टुकड़े करके भर दिया था। How did the family discover what had happened to the papers? फैमिली को ये बात कैसे पता चली? उसकी मदर, फादर, ग्रैंड मदर को ये बात कैसे पता चली कि कागज़ों के साथ क्या हुआ? The family had discovered when Kezia's mother questioned her. फैमिली को ये बात तब पता चली जब केजिया की मदर ने केजिया से पूछा इफ़ शी हैड सीन द पेपर्स, क्या उसने उन कागज़ों को देखा है? नाउ नंबर 4, and she was dragged down. She referred to Kezia. Dragged meaning pushed down. Kezia को घसीट कर नीचे लाया गया to where father was pacing to and fro. जहाँ पर पिता जो थे केजिया के कमरे में to and fro एक फ्रेज है, और फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है द ग्रुप ऑफ 2 or 3 वर्ड्स। सेंटेंस नहीं होता ये, 2 या 3 शब्दों का समूह होता है, उसे फ्रेज कहते हैं। तो टू एंड फ्रो इज ऑल्सो फ्रेज। और यहाँ पर टू एंड फ्रो का मतलब, आपने घड़ी का पेंडुलम कभी घिलते देखा है? कभी इधर कभी इधर। तो फादर भी कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने हाथ उन्होंने पीछे बांधे हुए थे। वाई वॉज फादर पेसिंग टू एंड फ्रो, पिताजी कमरे में इधर उधर क्यों घूम रहे थे? द फादर वॉज पेसिंग, या फेसिंग नहीं है पर पेसिंग, टू एंड फ्रो, यहाँ फोर नहीं है फ्रो है, यहाँ टू एंड फ्रो, इसकी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है। और क्यों चक्कर लगा रहे थे? बिकॉज ही वॉज एंग्री, क्योंकि वो नाराज थे। हु वॉज ड्रैग डाउन, किसे घसीट कर लाया गया? केजिया वॉज ड्रैग डाउन, केजिया को घसीट कर उसके कमरे से लाया गया। वट वॉज डन टू केजिया एट फर्स्ट, सबसे पहले फादर ने केजिया को क्या किया? एट फर्स्ट शी वॉज पुट टू बेड राइट अवे, फादर ने कहा सबसे पहले इसको इसके बेडरूम में कमरे में ले जाओ। हु कम्फर्टेड केजिया आफ्टर शी वॉज पनिश्ड बाय हर फादर, किसने केजिया को प्यार से कम्फर्ट दिया, आराम दिया जब केजिया को उसके फादर ने पनिश किया? पनिश क्या किया? नाउ उसके फादर ने कमरे में उसको कहा, और उसके फादर रूलर लेकर कमरे में गए और उन्होंने उससे ये कहा कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए, और इसके लिए मैं तुम्हें पनिशमेंट दे रहा हूँ। इतना कहते कहते उसकी गुलाबी हथेलियों पर फुट्टा रूलर से उन्होंने उसके हाथ पर पिटाई की। ओके, ग्रैंड मदर कम्फर्टेड केजिया आफ्टर शी वॉज पनिश्ड बाय हर फादर, ग्रैंड मदर ने उसको बड़ा प्यार किया केजिया को जब उसके फादर ने उसे पनिश किया। हाउ डिड ग्रैंड मदर कम्फर्ट हर, ग्रैंड मदर ने उसे कैसे आराम पहुंचाया? शी रैप्ड हर इन अ शॉल, उन्होंने उसे शॉल में बांध लिया, एंड रॉक्ड हर इन अ रॉकिंग चेयर, और आरामदायक कुर्सी के ऊपर उसको बैठा दिया। नंबर 5, सिट अप ही ऑर्डर्ड, बैठ जाओ, उठकर बैठ जाओ, उन्होंने आदेश दिया। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वॉट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें ये बात सिखाई जानी चाहिए कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुम्हें उसे नहीं छूना चाहिए। वट हैड केजिया टच्ड विच डिड नॉट बिलोंग टू हर, केजिया ने क्या चीज़ को छुआ था जो कि उसकी नहीं थी? केजिया टच द पेपर्स ऑन विच हर फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच वॉज रिटर्न, केजिया ने उन कागज़ों को हाथ लगाया था जो कि उसके फादर के बहुत इम्पॉर्टेंट भाषण के पेपर थे। हाउ डज केजियाज फादर कम अक्रॉस, और केजिया के जो फादर थे वो उसके साथ कैसे पेश आए? केजियाज फादर कम्स अक्रॉस एज अ स्ट्रिक्ट मैन, वो उसके सामने बहुत ही रूखे और सख्त व्यक्ति बनकर सामने आए।
What did Kezia do when her father entered her room to physically punish her? केजिया ने क्या किया जैसे उसके फादर उसके कमरे में आए और उसको पनिश करने के लिए, सज़ा देने के लिए आए. She screamed and hid her under the bed clothes. वह बहुत रोई चिल्लाई और उसने अपने आप को बिस्तर की चादर के नीचे छुपा लिया, बेड के नीचे छुपा लिया. What did father do to teach her a lesson? फादर ने उसे सबक सिखाने के लिए क्या किया? The father used a ruler to hit her on the palms. उन्होंने उसकी हथेलियों पर फुट्टे से पिटाई की. What was the result of this incident? इस घटना का क्या परिणाम हुआ? केजिया नेवर फॉरगिव हर फादर. केजिया ने अपने फादर को कभी भी उसने माफ़ नहीं किया अपने फादर को. और जैसे ही अपने फादर को वो देखती थी, एंड शी हिड हर हैंड्स, अपने हाथों को पीछे छुपा लेती थी. दिस इज इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. लास्ट कॉम्प्रीहेंशन. देन द डार्क डिड नॉट मैटर. अंधेरे से कोई फर्क नहीं है. शी ले स्टिल, वह शांत लेटी थी. हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स. अपने पैरों को मेरे पैरों के साथ रगड़ो. एंड गेट देम वार्म, और इन्हें गर्म कर लो. सेड फादर. फादर ने कहा. ये कब का इंसिडेंट है बेटा? जब केजिया जो है उसकी मदर और ग्रैंड मदर हॉस्पिटल गई थी. उसकी मदर की तबीयत ख़राब थी और उसकी ग्रैंड मदर उसे हॉस्पिटल ले गई थी. तब घर पर एलिस उनका कुक है. एलिस के साथ वो अकेली थी. तो एलिस ने केजिया को खाना वगैरह खिलाकर उसके बेडरूम में उसको सुला दिया. लेकिन केजिया को एक नाइटमेयर आता है, बुरा सपना आता है. रोज़ रोज़ आता ही है उसे कि एक बूचर है, कसाई है, हाथ में छुरा लिया है, एक रोप ली हुई है और हंस रहा है. और उसे लगता है अंधेरे में धीमी धीमी आवाज़ें भी आ रही है. केजिया डरती थी. तो जब उसकी मदर चली गई तो केजिया अकेली लेटी थी. उसे सेम नाइटमेयर आया और वो अंधेरे में चिल्लाने लगी. तो उसके फादर कैंडल लेकर के आए और केजिया को बड़े प्यार से अपने बेडरूम में ले गए. उनके बेडरूम में बेड पर न्यूज़पेपर पड़ा था, उसे एक तरफ रखा और केजिया को अपने पास बिल्कुल क्लोज करके अपने हाथों के नीचे उसको सुला लिया. तब केजिया को महसूस हुआ कि उसके फादर कितने अच्छे हैं. नाउ टायर्ड आउट ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल. इतने थके थे उसके फादर की केजिया से पहले सो गए. अ फनी फीलिंग केम ओवर हर. एक बहुत ही प्यारी सी फीलिंग केजिया के मन में आई. वाई डिड क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड द डार्क नॉट मैटर. अंधेरे होने का से कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? द डार्क डिड नॉट मैटर बिकॉज केजिया हैड स्नगल्ड अप टू हर फादर. अंधेरे से अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि केजिया अपने फादर के हाथों के नीचे उनके कंधे पे सिर रखकर लेटी हुई थी. अब डर की कोई बात नहीं थी. वाई वॉज फादर स्लीपिंग क्लोज टू द गर्ल. फादर बिल्कुल लड़की के नज़दीक क्यों सोए हुए थे? फादर वॉज स्लीपिंग क्लोज टू द गर्ल बिकॉज शी वॉज हैविंग नाइटमेयर्स. और फादर जो है लड़की के पास इसलिए सोए हुए थे क्योंकि बच्ची को बहुत बुरे बुरे सपने आते थे. Who was in the nightmare which had frightened the little girl? उसके बुरे सपनों में कौन था जो कि छोटी लड़की को डराता था? She saw a smiling butcher. उसने देखा एक मुस्कुराता हुआ कसाई with a knife, हाथ में चाकू और एक रस्सी लिए उसके सपने में आता था. What was the funny feeling came over the little girl? कौन सी मज़ेदार फीलिंग लड़की के मन में आई? The funny feeling was that his father was not big after all. फनी फीलिंग ये थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके पिता शैतान की तरह बड़े नहीं थे, है ना. लड़की जब भी अपने पिता को देखती थी तो उसे एक शैतान याद आता था. अब उसे लगा कि उसके फादर इतने बड़े नहीं हैं. उसके फादर के अंदर हार्डनेस तो है लेकिन वो हार्डनेस उसे अच्छी लग रही थी. What could Kezia hear in the darkness? केजिया अंधेरे में क्या सुन रही थी क्योंकि उसका सर अपने फादर के हार्ट के ऊपर रखा था. केजिया हर्ड द बीटिंग साउंड ऑफ हर फादर्स हार्ट. अपने फादर के दिल की धड़कनों की आवाज़ को वह सुन रही थी. ओके नाउ बेटा नंबर, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा रिपीट हो गया है ना, ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है. Yes, now just a minute. Okay. नंबर 6 थोड़ा रिपीट हो गया बच्चे. तो ओके नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. और नेक्स्ट जो है वो हम लेकर आएंगे एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का. और तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय.